हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास आपके बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शाम को 5 बजे क्लास होती है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक 8 बजे भी क्लास होती है सोशियोलॉजी की। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है गुट समाज अवधारणा। अब इस अवधारणा को किसने दिया है? अवधारणा के जनक पूछा जा रहा है। यहाँ पर कौन है? गुट समाज की अवधारणा है। ऑप्शंस दिए गए हैं लुई वर्थ, ऑस्कर लेविस, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकेवर। यहाँ पर सही क्या होगा? गुट समाज की जो अवधारणा है वो ऑस्कर लेविस ने दी है। यहाँ पर बी होगा सही। ठीक है, ऑस्कर लेविस के अलावा इनके इस अवधारणा के अलावा ऑस्कर लेविस ने गरीबी संस्कृति की अवधारणा या दरिद्रता संस्कृति की अवधारणा भी दी है, तो इसे भी याद रखिएगा। ये अवधारणा भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है यह परिभाषा किसकी है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। ऑप्शंस हैं जॉनसन, ग्रीन, ऑगबर्न, बोगार्डस। यहाँ पर सही क्या होगा? समाजीकरण को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? समाजीकरण इस पर भी क्लास ली जा चुकी है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। और समाजीकरण की बात की जाए तो यह एक सीखने की प्रक्रिया है और व्यक्ति के जो कि जीवन प्रयत्न यानी कि व्यक्ति के जीवन भर यह चलती रहती है सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण। और महत्वपूर्ण अवस्था की बात की जाए तो बाल्यावस्था से किशोर अवस्था मानी जाती है समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था। और व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज के आदर्श नियमों मानदंडों को आत्मसात करने की यह प्रक्रिया मानी जाती है। और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जॉनसन। जॉनसन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है क्रांतियों को इतिहास का स्वचालित इंजन किसने कहा है? अगस्त कॉम्ट, फ्रेडरिक हीगल, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स। ऑप्शंस है क्रांतियों को इतिहास का स्वचालित इंजन इनमें से किसने कहा है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स को भी पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। इनके जो सिद्धांत हैं, अवधारणाएं, महत्वपूर्ण कथन और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर पूरी क्लासेस ली जा चुकी हैं। प्लेलिस्ट में इनके नाम से भी आपको फोल्डर मिल जाएगा। कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण अवधारणाओं सिद्धांतों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत आता है। सेकेंड नंबर पर सामाजिक परिवर्तन से संबंधित इन्होंने वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी थी। संरचना के 2 प्रकार भी इन्होंने बताए थे, अधोसंरचना और अधिसंरचना। इसके अलावा स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा इन्होंने दी है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी इनका ही है। चलिए आगे देखते हैं। और कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है यह किसका विश्वास है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। ऑप्शंस दिए गए हैं कार्ल पियर्सन, स्टुअर्ट जेज, जॉर्ज ए लुनबर्ग, एल बर्नार्ड। यहाँ पर सही क्या होगा? सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। और इस तरीके का प्रश्न आपके यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कार्ल पियर्सन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, यह किसका कथन है? डब्ल्यू.जी. समनर, ए.जी. केलर, वेस्टरमार्क, मैकेवर एंड पेज। ऑप्शंस है विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, यह इनमें से किसका कहना है? तो यहाँ पर सही होगा मैकेवर एंड पेज, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है किसने कहा है कि समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं? बर्न्स, ए.एल. क्रोबर, हॉबेल, गिडिंग्स। ऑप्शन है समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं, यह इनमें से किसका कहना है? तो यहाँ पर क्रोबर होगा, क्रोबर, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसका मत है कि संपर्क और संचार सामाजिक अंतरक्रिया की 2 मुख्य शर्तें हैं? पार्क एंड बर्गेस, ऑगबर्न एंड नेमकॉफ, मैकेवर एंड पेज, गिलेन एंड गिलेन। ऑप्शंस यहाँ पर हैं। संपर्क और संचार को सामाजिक अंतरक्रिया की 2 मुख्य शर्तें इनमें से किसने माना है? यहाँ पर सही हो जाएगा पार्क एंड बर्गेस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम होता है स्वयं में वर्ग, श्रम विभाजन, स्वयं के लिए वर्ग, नेतृत्व का विकास। सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वयं के लिए वर्ग। स्वयं के लिए वर्ग, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका दावा है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता यानी कि एनोमी है? आर के मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम, एच.एम. जॉनसन। ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक विघटन यानी कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है और यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। दुर्खीम की अवधारणाओं के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले इनका सर्वप्रमुख है सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत, और दूसरा इसके अलावा इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का जो सामाजिक सिद्धांत दिया था, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा इन्होंने दी है, सामाजिक तथ्य की अवधारणा इन्होंने दी है, साविवीय एकता और यांत्रिक एकता की बात की है, आत्महत्या पर इनका सिद्धांत रहा है। ठीक है, ये सारे अवधारणाएं इनकी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने इस बात पर बल दिया है कि संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है? मैक्स वेबर, एले कोजर, कार्ल मार्क्स, एंथोनी गिडेंस। ऑप्शंस हैं। संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है, यह इनमें से किसका तर्क है? तो यहाँ पर एले कोजर हो जाएंगे। कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत कोजर का था और कोजर जॉर्ज सेमल से प्रभावित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया है? दुर्खीम, मर्टन, सी.एच. कूले, फ्रायड। ऑप्शंस हैं यहाँ पर। आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से इनमें से किसने संबंधित पाया है? तो यहाँ पर होगा दुर्खीम, और दुर्खीम का कहना था कि जो आत्महत्या है यह कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक क्रिया है, और इनका कहना था कि जो आत्महत्या है ना वो एक सामाजिक तथ्य है। आत्महत्या के जो कारण हैं वो हमें समाज में ढूंढने चाहिए और आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। इस तरीके से पूछा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा, ये उनका कहना था। यहाँ पर प्रश्न है, प्रयोगात्मक शोध में सामान्यतः दो प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है। एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं और दूसरे को बताना है उसे क्या कहा जाएगा? मापन समूह, नियंत्रित समूह, संदर्भ समूह और उपसमूह। यहाँ पर सही क्या होगा? नियंत्रित समूह। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है? अवलोकन, साक्षात्कार, एकल विषय अध्ययन पद्धति, विषय वस्तु अंतर वस्तु अध्ययन है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, अवलोकन हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन घटना विज्ञान के अध्ययन से संबंधित है? एडमंड हर्सल, सी.एच. कूले, कार्ल मार्क्स, आर.एम. मैकेवर। ऑप्शंस है। घटना विज्ञान के अध्ययन से इनमें से कौन संबंधित हो जाएगा यहाँ पर? और यहाँ पर राइट आंसर एडमंड हर्सल हो जाएगा। ठीक है, एडमंड हर्सल होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है? व्यक्ति, समूह, संस्था, राज्य। विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु पूछा जा रहा है, इनमें से क्या है? सही होगा यहाँ पर व्यक्ति, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका तर्क है कि विचलन व्यवहार को अनुशासन के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है? बेकर, फूको, मर्टन या फिर इनमें से कोई नहीं। विचलन व्यवहार को अनुशासन के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है, यह इनमें से किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मर्टन। ठीक है, मर्टन होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स कूले, गुरविच एंड मूर, लेपियर, कॉलमैनहिम। ऑप्शंस है। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण, और सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल, इस पर भी पूरी क्लास ली जा चुकी है। सामाजिक नियंत्रण पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन E.A. रॉस ने किया था अपनी पुस्तक सामाजिक नियंत्रण, जो कि 1901 में आती है। इसमें उन्होंने
सोशल कंट्रोल की बात की है। और यहाँ पर चेतन और अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण की बात चार्ल्स कूले ने की है। कूले के अलावा बर्नौड भी हैं, हो सकता है ऑप्शंस में कूले ना हो, तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। यहाँ पर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं A.S. अल्टेकर, P.H. प्रभु, K.M. कपाड़िया, M.N. श्रीनिवास। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? हिंदू विवाह का उद्देश्य इनमें से धर्म, प्रजा और रति को इनमें से किसने माना है? और ये सही क्रम में भी लगाने को आता है, पहले धर्म है, फिर प्रजा है और फिर रति है, ये भी याद रखिएगा। K.M. कपाड़िया होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, वास्तविक तथा समान संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया है? नाडेल, दुर्खीम, मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन। वास्तविक तथा सामान्य संरचना के बीच अंतर किसने स्थापित किया है? सही होगा यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है, जिससे वे अपनी उन्नति कर सके? आप देखिए यहाँ पर अनुच्छेद बताना है, किसमें इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 46 हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है? वर्ग संघर्ष, प्रत्यक्ष विधि, सामाजिक उद्विकास, क्रियात्मक अनुसंधान। क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक उद्विकास होगा। हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी विचारक कहा जाता है। इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर, इस कॉन्सेप्ट का इन्होंने यूज किया था और इसकी तुलना इन्होंने मानवीय शरीर से की थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है सांस्कृतिक कारणों से, शारीरिक कारणों से, मनोवैज्ञानिक कारणों के द्वारा या फिर सामाजिक कारणों के द्वारा? सही क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर सामाजिक कारण होगा। इन्होंने आत्महत्या को कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं माना था, बल्कि इसको सामाजिक तथ्य कहा था और कहा था कि इसका जो कारण है आत्महत्या के, वे हमें समाज में ही ढूंढने चाहिए। तो यहाँ पर सामाजिक कारण होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? दुर्खीम, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसकी है? एमाइल दुर्खीम की। ठीक है, यहाँ पर ए होगा सही। प्रश्न है, मैक्स वेबर ने किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में शक्ति और सत्ता में विभेद किया है? अनुक्रम, तर्क संगतता, वैधता और नौकरशाही यहाँ पर है। इनमें से किसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के रूप में शक्ति और सत्ता में अंतर इनमें से वेबर ने किससे किया है? अनुक्रम, तर्क संगतता, वैधता और नौकरशाही यहाँ पर है। तो यहाँ पर वैधता होगा। वैधता, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किसका नाम संबंध है? मतलब कि इसमें किसने बात की है व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सिमेल, टॉलकेट पार्सन्स। ऑप्शंस है। तो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से वेबर हो जाएंगे संबंधित। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया को बताया था, सोशल एक्शन को बताया था, या व्यक्ति भी हो सकता है ऑप्शन में सोशल एक्शन की जगह, तो आप व्यक्ति को टिक करेंगे। और इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए इन्होंने दो पद्धतियों की बात की थी कि इन दो पद्धतियों के ज़रिए हम सामाजिक क्रिया को समझ सकते हैं। दो पद्धतियाँ कौन कौन सी थी? एक तो व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक समझ, जिसे वेस्टरहैंड मेथड कहा जाता है, और दूसरा था आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप जो था वो था। इन दोनों ही पद्धतियों के ज़रिए हम सामाजिक क्रिया को समझ सकते हैं, यह कहना वेबर का था। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ए सही। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर लेविस कोजर हो जाएगा, और कोजर प्रभावित थे सिमेल से। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। अब यहाँ पर पूछा गया है, एनोमी शब्द का प्रयोग किसने किया है? वेबर है, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, आर.के. मर्टन है। इनमें से किसने किसने एनोमी शब्द का प्रयोग किया है?
तो यहाँ पर दुर्खिम और मर्टन होंगे, थर्ड एंड फोर्थ होंगे, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ होगा, दुर्खिम और मर्टन होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था? प्लेटो, सुकरात, थॉमस, अगस्त कॉम्ट ऑप्शन है। समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगस्त कॉम्ट हो जाएंगे, ठीक है, अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट ने को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने समाजशास्त्र शब्द 1838 में दिया था और समाजशास्त्र शब्द से पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी दी है और विज्ञान का वर्गीकरण भी इन्होंने किया है। समाज के दो प्रकार, स्थैतिकीय और सामाजिक गतिकी की इन्होंने बात की है। इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अब यहाँ देखते हैं प्रश्न, किसने कहा है कि समाज वैचारिकी, तात्विक या अभौतिक और सकारात्मक अवस्थाओं से गुजरता है? दुर्खिम, सेंट साइमन, मैकेवर, अगस्त कॉम्ट, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज इन अवस्थाओं से गुजरता है, यह कहना किसका है? अगस्त कॉम्ट का है। यहाँ पर होगा डी सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मान करके प्रयोग किया है? पार्सन्स, एल्फ्रेड शुट्स, मैक्स वेबर, विल्फ्रेडो पैरेटो यहाँ पर है। सही यहाँ पर क्या होगा? मैक्स वेबर होगा, ठीक है, मैक्स वेबर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया को इन्होंने बताया था और इसको समझने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए व्याख्यात्मक बोध और आदर्श जो पद्धति है या आदर्श प्रारूप है उसकी बात इन्होंने की थी वेबर ने। और इसके अलावा सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार भी इन्होंने बताए थे, ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? के एम कपाड़िया, नीरा देसाई, IP देसाई, AM शाह, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन इनमें से किसने किया है? यहाँ पर सही होगा IP देसाई। IP देसाई, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया है? इंडियाज विलेज, ठीक है, इंडियाज विलेजेस, रिलीजन एंड अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन। यहाँ पर सही क्या होगा? एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी, इस पर भी क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से और उस फोल्डर में आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, एक तो संस्कृतिकरण पर आधारित है और दूसरी प्रभुत्व जाति पर ली गई थी। दोनों ही अवधारणाएं इनकी महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये अवधारणा इन्होंने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में दी थी। और इन्होंने संस्कृतिकरण से पहले इसके लिए, इस प्रक्रिया के लिए इन्होंने ब्राह्मणीकरण इस शब्द का प्रयोग किया था, बाद में उन्होंने संस्कृतिकरण दिया था। और इनका ये कहना था कि ये एक कैसी प्रक्रिया है संस्कृतिकरण के बारे में कि है क्या, तो इनका कहना था इस प्रक्रिया में कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च जाति या द्विज जाति की जो रीति रिवाज है, कर्मकांड है, जीवन शैलियाँ हैं, उनका अनुकरण करती है इस विश्वास के साथ कि कुछ समय पश्चात उनके पदक्रम में, जाति पदक्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सकेगा। और ये जो अनुकरण है वो कई पीढ़ियों तक के चलता है, इसी को ही इन्होंने संस्कृतिकरण कहा था। और इसमें पद में परिवर्तन आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खिम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत, समान समाजशास्त्र, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सामाजिक विरासत की बात नहीं की है, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है भूमिका विकलांगता अवधारणा से संबंधित है गॉफमैन, एच.डी. क्रिक, पार्सन्स या फिर इनमें से कोई नहीं। भूमिका विकलांगता की अवधारणा इनमें से किसने दी है? और प्रस्तुति और भूमिका, इस पर क्लासेस हो चुकी हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर में मिल जाएगा। और भूमिका विकलांगता के बारे में भी जब क्लासेस हुई थी तो वहाँ पर बताया गया था, ये अवधारणा एच.डी. क्रिक की है। ठीक है, एच.डी. क्रिक है, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। भूमिका दूरी की अवधारणा गॉफमैन ने दी थी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ की बात की जाए पार्सन्स, तो संस्थाकरण की अवधारणा या द्वितीयक संस्था की अवधारणा, ये दो अवधारणाएं पार्सन्स ने दी है। नेक्स्ट है अलगाव अवधारणा से संबंधित हैं। ऑप्शंस हैं यहाँ पर कार्ल मार्क्स, वेबर, डिल्थे, दुर्खीम। अलगाव अवधारणा किसने दी है? अलगाव अवधारणा किसने दी है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अधिसंरचना मार्क्स, ज्ञान के 3 स्तर अगस्त कॉम्ट, श्रम विभाजन दुर्खीम, अधोसंरचना मैक्स वेबर। सही नहीं है युग्म, ये बताना है। तो देखिए अधिसंरचना और संरचना के दो प्रकार, अधोसंरचना अधिसंरचना की बात कार्ल मार्क्स ने की थी, ज्ञान के 3 स्तरों की बात अगस्त कॉम्ट ने की है, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया है। अभी आपको बताया ना, अधोसंरचना अधिसंरचना की बात मार्क्स ने की है, वेबर ने नहीं की है। तो यहाँ पर क्या होगा? डी होगा सही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आत्महत्या दुर्खीम, मानवीय आवश्यकता मेलानोव्स्की, भारतीय ग्राम रॉबर्ट रेडफील्ड, संस्कृति निर्माण आर लिंटन। सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया था, जिसमें 4 तरह की आत्महत्याओं की बात की थी। मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत मेलानोव्स्की है, 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मेलानोव्स्की ने किसे बताया था? संस्कृति यानी कि कल्चर को बताया था। और यहाँ पर भारतीय ग्राम है, यह अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की नहीं है। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड की नहीं है, यह अवधारणा दुबे की है। किसकी है? दुबे की है। ठीक है, अब दिख रहा है, दुबे की है। और संस्कृति निर्माण की अवधारणा ये रॉल्फ लिंटन ने दी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? अनुकरणीय जादू अवधारणा जेम्स फ्रेजर, काला जादू मेलानोव्स्की, भूमिका तनाव विलियम गुडे, भूमिका संरचना नाडेल। यहाँ पर सही नहीं है पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा? देखिए मेलानोव्स्की ने काला जादू और सफ़ेद जादू की अवधारणा दी थी। भूमिका संरचना की अवधारणा नाडेल ने नहीं दी है, बल्कि लिंटन की है यह अवधारणा। ठीक है, नाडेल नहीं होगा, लिंटन होगा। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? संक्रामक जादू एस.सी. दुबे, कृत्रिम भूमिका विस्लर, भूमिका जोड़ नाडेल, अलगाव कार्ल मार्क्स। सही नहीं है बताना है, तो क्या हो जाएगा? संक्रामक जादू ये दुबे की नहीं है, किसकी है? फ्रेजर की है। ठीक है, ये अवधारणा किसकी है? फ्रेजर की है। यहाँ पर ए होगा सही। प्रश्न है निम्न में से किसने संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा दी है? न्यूकॉम, किम्बॉल यंग, बियरस्टेट, एस.एफ. नाडेल। संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा किसने दी है? यहाँ पर सही होगा नाडेल। ठीक है, नाडेल की ये भूमिका है, ये अवधारणा। डी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर गैर संबंधात्मक भूमिका की बात हो रही है, ये अवधारणा किसने दी है? एस.एफ. नाडेल, वार्नर, बियरस्टेट, न्यूकॉम्ब। गैर संबंधात्मक भूमिका, तो ये अवधारणा भी नाडेल की हो जाएगी। संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा नाडेल ने दी है। भूमिका जोड़ की अवधारणा भी नाडेल की ही है। प्रश्न है द्वितीयक संस्था की अवधारणा। समनर, पार्सन्स, गॉफमैन, मैकेवर है यहाँ पर। बताइए सही क्या होगा? द्वितीयक संस्था की अवधारणा, तो यहाँ पर क्या होगा?
पार्सन्स होगा। द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसने दी है? पार्सन्स ने दी है। इसके अलावा संस्थाकरण, ठीक है, इसके अलावा संस्थाकरण की अवधारणा भी इनकी ही है, ठीक है। और गॉफमैन की तो आपको बताया ही गया है, समग्र संस्था, ठीक है, समग्र संस्था की अवधारणा किसकी है? या टोटल इंस्टीट्यूट या फिर संपूर्ण संस्था की अवधारणा गॉफमैन ने दी है। समनर ने संस्था के विकास की अवधारणा दी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मूल्यों की सामाजिक संरचना निम्नलिखित में से किसकी कृति है? इरावती कार्वे, राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह यहाँ पर है। मूल्यों की सामाजिक संरचना निम्नलिखित में से किसकी कृति है? और यहाँ पर सही होगा राधा कमल मुखर्जी, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है, यह इनमें से किसका कहना है? एलियट एंड मेरल, यहाँ पर बी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन के अनुसार आध्यात्मिक संस्कृति की विशेषताएं हैं। अध्यात्मवाद तथा पारलौकिकवाद, भौतिक तथा प्रेमवाद, आंशिक अलौकिक सहज बोध तथा आंशिक संवेदी अनुभव, संवेदात्मक तथा उपयोगितावादी सामाजिक संबंध। यहाँ पर सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा अध्यात्मवाद तथा पारलौकिकवाद, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, इस मत से कौन असहमत है कि परंपरागत समाज समरूप होते हैं? लर्नर, नेस्फील्ड, फ्रैंक, पार्सन्स यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। परंपरागत समाज समरूप होते हैं, इससे असहमत इनमें से कौन है? लर्नर, डेनियल लर्नर, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कृषक समाज से औद्योगिक समाज को भिन्न करने का सही आधार क्या है? वर्ग पृथक्करण, जाति पृथक्करण, सामाजिक संबंधों के प्रकार या फिर टोटेमवाद। कृषक समाज से औद्योगिक समाज को भिन्न करने का सही आधार क्या है? यहाँ पर सही होगा सामाजिक संबंधों के प्रकार, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किस क्षेत्र की विवेचना इरावती कार्वे ने किनशिप मैन ऑफ इंडिया में नहीं की है? उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र। सही क्या होगा? पूर्वोत्तर क्षेत्र होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह किसने माना कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होता है, वास्तविक संबंध होता है? विकल्प है रेडक्लिफ ब्राउन, जिन्सबर्ग, मर्टन, रेमंड फर्थ। सामाजिक संरचना में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ जो सामाजिक संबंध होता है वह वास्तव में यथार्थ संबंध होता है, वास्तविक संबंध होता है, यह किसका कहना है? सही होगा यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है, ए यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसने भूमिका पुंज और प्रस्तुति पुंज की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? मैक्स वेबर, मर्टन, पार्सन्स, जॉनसन, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। रोल सेट एंड स्टेटस सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? रॉबर्ट किंग मर्टन का है, तो बी यहाँ पर सही होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।